हेलो, वेलकम टू एनिमल डोर। तो ये है इको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। जो डेवलपमेंट का और जो प्रोग्रेस का, विकास का जो आइडिया है वो हमेशा हमारे साथ रहा है। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हमारे अंदर हमेशा जो है इच्छा होती है कि हमें क्या करना है और कैसे रहना है। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। इसी तरह हमारे दिमाग में इस चीज़ का भी एक आइडिया होता है कि एक कंट्री को कैसा होना चाहिए। व्हाट आर एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, और इसके लिए कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या लाइफ सभी के लिए बेटर हो सकती है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, क्या और भी ज़्यादा लोगों के बीच इक्वलिटी आ सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। ये जितने भी ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं इनके बारे में सोचना और उन तरीक़ों के बारे में सोचना जिनके थ्रू हम इन सभी को अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में ही इन्वॉल्व होती हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। You will learn more about these issues in greater depth in higher classes, और इन इश्यूज़ के बारे में हम और भी ज़्यादा गहराई से बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। Also you will find answers to many of these questions not just in eco but also in your course in history and political science। और ऊपर जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके आंसर आपको सिर्फ इको में नहीं बल्कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी मिलेंगे। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट, क्योंकि जो आज प्रेजेंट हम जी रहे हैं उसका जो है उस पर जो है पास्ट का बहुत असर है। जो हमारा प्रेजेंट है वो पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस, और इसके बिना इसके लिए अवेयर हुए बिना हम जो है चेंज को नहीं कर सकते। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज ऑप्शन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। और जो डेमोक्रेटिकली जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उन्हीं से जो है हम ये जो हमारी जितने भी होप्स हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये सारी अचीव कर सकते हैं हम रियल लाइफ में। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, अलग लोगों के अलग गोल्स होते हैं। तो अब ऊपर वाले पैरा में यही दिया गया है कि इस टेबल को पढ़ो और जो है इसे फिल करने की कोशिश करो और इसको जो है मतलब आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पर पहली कैटेगरी है पर्सन्स की, लैंडलेस रूरल लेबरर्स, यानी कि ग्रामीण लेबर जिनके पास खुद का लैंड नहीं है। तो उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी इच्छाएं वगैरह क्या होंगी, ठीक है, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा। तो यही होगा कि वो यही सोचेंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, अच्छी वेजेस मिले, अच्छे पैसे मिले काम के बदले। लोकल स्कूल जो है वो उनके चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे और कोई भी उनके साथ भेदभाव ना हो और उन्हें भी जो है गांव का लीडर बनने का मौका मिले। अब दूसरी कैटेगरी ऑफ पर्सन है प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, यानी कि एक अच्छे खासे घर से अच्छे खासे पैसे वाला एक प्रोस्पेरस फार्मर है पंजाब से। तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसकी जो फैमिली इनकम है वो हाई हो, वो जो भी खेती कर रहा है, जो भी फसल उगा रहा है उसको जो है हाई प्राइसेस में वो बिके और जो है उसे ऐसे लेबर मिले काम करने के लिए जो कम पैसों में ज़्यादा काम करें और जो है वो अपने चिल्ड्रन को अब्रॉड सेटल कर सकें। यहाँ पर और भी जो है कैटेगरी दी गई है जो कि फिल नहीं की गई हैं, जैसे वो फार्मर जो सिर्फ रेन पे डिपेंड करता है अपनी ग्रोथ के लिए, या रूरल वुमेन जो जिसके पास एक लैंड है, ठीक है, या अर्बन अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोज़गार, ठीक है, यूथ, ठीक है, अर्बन यानी शहरी, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। और जो यहाँ पर एक और दे रखा है हमें, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, एक शहरी इलाके से एक गर्ल है जिसे एक रिच अर्बन फैमिली से है, तो उसका डेवलपमेंट गोल होगा कि उसको उसके ब्रदर के कंपैरिजन में उतनी ही फ्रीडम मिले जितनी उसके ब्रदर को मिलती है और जो उसे करना है वो डिसाइड कर सके और जो है वो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जाकर पढ़ सके। तो इस पूरी टेबल से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि पहली तो ये कि जो है हर इंसान की, हर तरह के लोगों की जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, ये हमने इसमें जो है देखा।
हैविंग फिल टेबल 1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। अब इसे एग्जामिन करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? मोस्ट लाइकली नोट। तो जितने भी ऊपर पर्सन है या जितने भी पर्सनस की कैटेगरी है, क्या उनका सेम डेवलपमेंट गोल है? नहीं। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। हर एक को जो है अलग अलग चीज़ें चाहिए। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। उन्हें वो चीज़ें चाहिए जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर। वो चीज़ें जो उनकी एस्पिरेशन यानी आकांक्षा, इच्छाएँ पूरी कर सके। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सनस और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। और कई बार तो जो है दो लोग या दो से ज़्यादा लोग का जो ग्रुप है वो कई बार ऐसी चीज़ें जो है उनकी ऐसी चीज़ों की मांग होती है जो दूसरे के लिए अपोजिट हो, एक तरह से दूसरे का नुकसान करे, दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है। अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन हिज हाउस होल्ड वर्क। यानी कि गर्ल क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसे जो है फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले जैसे उसके ब्रदर को मिलती है, और ये भी चाहेगी कि उसका ब्रदर भी हाउस होल्ड वर्क में हाथ बटाए। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन अदर हैंड उसके भाई को बेशक ये अच्छा ना लगे। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लिव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड such as tribal. They might resent this and they may prefer small dams tanks to irrigate their land. So two things are quite clear. One, different person can have different development goal, and two, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. तो यहाँ पर ये बोला है कि दो चीज़ें क्लियर हैं। पहली कि हर एक इंसान के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, और दूसरी किसी एक के लिए एक चीज़, कोई चीज़ जो है किसी एक के लिए डेवलपमेंट हो सकती है, बट ऑन द अदर हैंड वो सेम चीज़ किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है एक जगह है, ठीक है, पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं। यही जो एग्ज़ाम्पल है डैम वाला, यही समझा रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है, उनका तो काम ही भाई यहीं से होता है, जंगलों वगैरह से। ठीक है। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट आता है और इन सभी ट्राइबल्स को यहाँ से जो है वो भगा देता है, यानी कि उन सबको जो है डिस्प्लेस कर देता है, जगह साफ़ करवा देता है और ये लैंड खाली करवा देता है। सारे ट्राइबल्स को वहाँ से वो भगा देता है, और भगाने के बाद जो है वहाँ पर वो बहुत सारे डैम्स बना देता है। ये डैम्स है। तो अब यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसके लिए तो ये क्या हुई डेवलपमेंट, क्योंकि इसने डेवलप किया, डैम्स बनाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इसके लिए तो डेवलपमेंट होगी, लेकिन दूसरे कौन, दूसरे ट्राइबल्स, उनके लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया। एक चीज़ लैंड के ऊपर डैम बनाना एक चीज़ है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट है, लेकिन जो दूसरे ट्राइबल्स हैं उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि उनके लिए तो उनसे उनकी जगह छीन ली गई ना, वो कहाँ रहेंगे। तो यही है, तो इसमें यही बोला गया है। अब दूसरा है इनकम एंड अदर गुड्स। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइजेस फॉर द क्रॉप और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस। टेबल 1.1 में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि लोगों को जो है रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, अच्छे प्राइजेस चाहिए अपनी क्रॉप्स के लिए या फिर जो भी चीज़ वो बनाते हैं उनके लिए। इन अदर वर्ड्स उनको ज़्यादा इनकम चाहिए। लेकिन बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इनकम के अलावा भी लोग जो हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख करते हैं, मांगते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्वलिटी, फ्रीडम मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले उन्हें, है रिस्पेक्ट मिले, सिक्योरिटी मिले, उनसे भेदभाव ना हो, ये सब। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं। इनफैक्ट कई केसेस में ही इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मटेरियल गुड्स यानी कि जो सुख सुविधाएं हैं वही सिर्फ नहीं चाहिए हमें जीने के लिए, बल्कि और चीज़ें भी चाहिए, जैसे इक्वलिटी, भेदभाव ना हो हमारे साथ। ठीक है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स। पैसे और जो सुख सुविधाएं हैं वो एक ऐसा फैक्टर है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, क्योंकि उससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटी है लाइफ की वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स का रोल हमारी लाइफ में,
हमें उनकी फ्रेंडशिप चाहिए। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें मेज़र नहीं कर सकते लेकिन हमारी लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, कई बार हम उन्हें इग्नोर भी कर देते हैं। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये कहना गलत होगा कि जो चीज़ मेज़र नहीं की जा सकती वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ मेज़र नहीं की जा सकती वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। एक एग्जाम्पल है, इफ़ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग यू we try to consider many factors apart from income such as facility for a family, working atmosphere or opportunity to learn. In another case, a job may give you less but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे अगर हम जॉब ढूंढते हैं कहीं दूर की जगह में तो हम इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा जो है वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, सीखने की कितनी अपॉर्चुनिटी है, फैमिलीज़ के लिए हमारी जो है उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब यहाँ पर 2 केस लिए हैं, इसी चीज़ से रिलेटेड 2 केस लिए हैं। पहला, हमें एक जॉब मिल रही है, वो कम पैसे दे रहे हैं लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है, और हमें फैमिली के लिए टाइम वगैरह भी दे रहे हैं लेकिन इनकम कम है। और दूसरी जॉब है जो इनकम ज़्यादा दे रही है लेकिन सिक्योरिटी नहीं दे रही, फैमिली के लिए भी कोई टाइम नहीं बचता, तो ऑफ कोर्स जो है ज़्यादा अच्छी जो है यही वाली होगी जिसमें हमें फैमिली के लिए टाइम मिलता है। क्योंकि अगर हम ये लेंगे जिसमें हमें ना टाइम मिलेगा ना और कुछ, बस इनकम हाई होगी, तो फिर कोई भी फ्रीडम या सिक्योरिटी हमारे पास नहीं रह जाएगी। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक मिक्स ऑफ, मतलब जैसे डेवलपमेंट है उसमें लोग सिर्फ एक ही चीज़ नहीं देखते बहुत सारे गोल्स देखते हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं, इनकम ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है डेवलपमेंट में। ठीक है, काफ़ी सारे मिक्स गोल्स होते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क द डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। अगर वुमेन जो है वो पेड वर्क करेंगे, काम के बदले पैसे मिलेंगे, तो उनकी डिग्निटी जो है हाउस होल्ड में और सोसाइटी में बढ़ जाएगी। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. Sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. तो इसमें है कि कहाँ था, however हाँ, अगर जो है वुमेन के लिए रिस्पेक्ट होगी तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाउस वर्क में शेयर देंगी, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे वुमेन एज़ वर्किंग आउटसाइड। सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट जो है उसके कारण वुमेन और भी ज़्यादा जो है काम करेगी बाहर, और वैरायटी ऑफ जॉब्स करेंगी और बिजनेस भी रन करेंगी। Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. इसका ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि डेवलपमेंट गोल्स में सिर्फ इनकम ही नहीं आती, बढ़िया इनकम हो और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इक्वालिटी ट्रीटमेंट वगैरह, ये सब इसमें जो है मेन बताया था, और इसमें जो है ये मेन बताया था। तो अभी जो है इतना ही करते हैं, बाकी का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में।